वकील के जरिए पूरी कौम को क्या पैगाम दिया। कहा कि जी खाने के हवाले से इमरान खान का ये कहना था कि मुझे कोई इशू नहीं है, साग दाल जो मिल जाती है वो मेरे लिए काबिल कबूल है। और यहाँ पर एक और बड़ी अच्छी जो है वो एक गुड न्यूज़ है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए नया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन 7 अगस्त 2023 बरोज सोमवार इमरान खान की मुलाकात उनके वकील नईम हैदर से डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में हुई। आज इस वीडियो में आपसे ये शेयर करते हैं कि इमरान खान ने अपने वकील के जरिए पूरी कौम को क्या पैगाम दिया। इस वक्त इमरान खान को जेल अटक में कौन कौन से मसाइल दरपेश है, किन मसाइल का उन्होंने तस्करा किया अपनी जुबान से, और इसी के साथ साथ आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान की हक दिफा को बहाल करने के लिए इजाजत दी गई है या फिर नहीं दी गई, केस की समाअत आखिर कब होगी। इन तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपसे शेयर करते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि 7 अगस्त 2023 बरोज सोमवार को इमरान खान के वकील जब उनसे मिलने के लिए गए तो उन्हें तकरीबन 2 घंटों का इंतजार करवाया गया। उसके बाद डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के कमरा में तकरीबन 45 मिनट की, ज़राए के मुताबिक 45 मिनट की मुलाकात, 45 मिनट की गुफ्तगू हुई इमरान खान और इमरान खान के वकील के दरमियान। और वो गुफ्तगू क्या हुई वो भी आगे चल के आपसे मैं शेयर करती हूँ कि इमरान खान ने किन किन जो है वो चीज़ों का तस्करा किया। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुलाकात के दरमियान पावर ऑफ अटॉनमी पर चेयरमैन PTI के दस्तखत भी करवाए गए। और अब आपको मैं ये बताती चलूँ कि एक तरफ चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने इमरान खान को पार्टी की सदारत से हटाने की कार्रवाई शुरू करने की इजाज़त भी दे दी है। और जब इमरान खान से पूछा गया, इमरान खान के वकील ने पूछा कि आप किन हालात में रह रहे हैं, क्या सिचुएशन है इस जेल की, तो इमरान खान ने बताया कि जी मुझे C क्लास में रखा गया है और यहाँ पर ना पंखा है और ना कोई एयर कूलर है, ना कोई TV है, ना कोई इस तरह की सहूलत मौजूद है। यहाँ पर जो है वो ओपन वॉशरूम है और जहाँ मतलब कोई शावर वगैरह मौजूद नहीं है। दिन को मक्खियाँ तंग करती हैं, रात को कीड़े मकोड़े समथिंग लाइक दैट तंग करते हैं। इसी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी खाने के हवाले से इमरान खान का ये कहना था कि मुझे कोई इशू नहीं है, साग दाल जो मिल जाती है वो मेरे लिए काबिल कबूल है और मैं उसको इजीली, मतलब उन्होंने कहा कि मुझे खाने से कोई इशू नहीं है। और इसी के साथ साथ जो है वो उन्होंने पूरी कौम को ये बताया कि जी अगर मुझे D क्लास में भी रखा जाए तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं गुलामी नहीं करूंगा, मुझे चाहे D क्लास में रख दिया जाए। ये इमरान खान के जो है वो अल्फाज थे। और जब इमरान खान के वकील ने उन्हें ये अच्छी खुशखबरी सुनाई कि जी पेशावर में जो है वो तहरीक इंसाफ की जीत हुई है, तो इमरान खान बहुत ज़्यादा खुश हुए। और इमरान खान के वकील का नईम हैदर का ये कहना था कि इमरान खान के चेहरे पर एक ताजगी थी, ठहराव था, ज़रा सी भी जो है वो शिकन थकन वगैरह नहीं थी। उन्होंने जिन बातों का तस्करा किया, इमरान खान के वकील ने अटक जेल से बाहर आकर वो तमाम जो है वो प्रेस मीडिया पर बातें की और सबको इन चीज़ों से आगाह किया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि जी इमरान खान को अटक जेल से अडयाला शिफ्ट करने की जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 अगस्त को कहा गया कि जी वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। अब देखना यह है कि जी 8 अगस्त को इमरान खान को जो अटक से अडयाला मुंतकिल करने की दरख्वास्त है उसकी समाअत का क्या कॉन्सिक्वेंस सामने आता है। और यहाँ पर एक और बड़ी अच्छी जो है वो एक गुड न्यूज़ है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जी इमरान खान को हक दिफा बहाल करने के लिए समाअत के लिए जो तारीख मुकर्रर की गई है वो 10 अगस्त है। मतलब ये कि 10 अगस्त को ये तय पाएगा समाअत में कि इमरान खान को जो हक दिफा बहाल करने की इजाज़त है या नहीं है, तोशाखाना केस में कैसे वो आगे जो है वो प्रोसीड करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये चीज़ें दायर की गई हैं और बहुत सारे जो है वो वकील हज़रात ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इमरान खान को कलअदम करार दे दिया जाए और तमाम जराइम को जो है वो वहाँ से उनसे हटा लिया जाए। ये अब तक की जो है वो अपडेट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। और इमरान खान का ये कहना है कि जेल की जो हालात हैं
वो काफ़ी खस्ता है। लेकिन जो एक जुमला जो पूरी कौम के लिए एक मोटिवेशन सेंटेंस बन गया है वो यही था कि जी मैं झुकूंगा नहीं, और मुझे चाहे सारी ज़िंदगी जेल रहना पड़े लेकिन मैं ग़ुलामी नहीं करूँगा। ये अभी तक की अपडेट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं, और ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ जो है वो इस चैनल के थ्रू शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि इमरान खान को जो 5 साल के नाअहल करार दे दिया गया, उसी के साथ साथ 3 साल की जो है वो सज़ा सुना दी गई और 1 लाख रुपया जुर्माना भी आयद कर दिया गया। ये जो है वो खबर सुनने के बाद नून लीगियों में एक ऐसा आप कह लें कि स्पार्क सा देखने को मिला। उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, शहबाज शरीफ साहब जो है वो झूमते हुए नजर आए। एक तरफ ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो झूमना शुरू कर दिया, क्योंकि जी इमरान खान नाअहल करार हो गए हैं। ये जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है तो उन्हें ये चाहिए था। आई थिंक सो। नाज़रीन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो ट्रेन एक्सीडेंट में जितने मुतासरीन हैं वहाँ जाते, उनको देखते, और उस चीज़ पर जो है वो एक स्याह दिन मनाया जाता कि जी हमारे इतने लोग जाम बहक हो गए हैं। ट्रेन का एक ऐसा हादसा हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो है वो शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो पूरी टोली है वो इस चीज़ में मसरूफ़ रही कि हम किसी ना किसी तरीके से जो है वो इस चीज़ को एंजॉय कर लें, इस वक्त को एंजॉय कर लें, इसको एंटरटेनमेंट का डोज बना लें। उन्होंने जो है वो सिर्फ अपनी मिठाइयाँ तकसीम करने और झूमने जुआने में जो है वो अपना सारा टाइम लगा दिया। क्या है जी, इमरान खान नाअहल करार दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक सवालिया निशान है कि जी ऐसा क्यों है। अब जब इमरान खान इस तरह की कोई करते तो आप तो है तमाम के तमाम मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरियम नवाज़ साहिबा, जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, आप लोग ऐसे प्रेस रिलीज़ करते और जो है वो बताते कि जी ये ऐसे हो गया, ऐसा वाक़या हो गया और इमरान खान को ख़बर नहीं है। स्पेशली जो है वो राना सनाउल्लाह जो हर एक चीज़ में आगे रहते हैं, वीडियो पैगामात वगैरह बेचते रहते हैं। तो अब जो है वो नून लीगी में से कोई भी इतना कोई प्रायोरिटी टाइम पे, बेसिक टाइम पे, ऑन द स्पॉट कोई पहुंचा नहीं, किसी ने जो है वो उसके बारे में गुफ्तगू नहीं की पहले, और सब जो है वो तंदूर समथिंग लाइक, मतलब क्या चीज़ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब अब जेल में तो हैं लेकिन पूरी कौम उनके साथ इस वक्त खड़ी हुई है, और उनका मैं दोबारा कहूँगी कि जो जुमला है कि मैं झुकूंगा नहीं, सारी ज़िंदगी जेल में रहना पड़े तो भी मैं जो है वो पर मैं ग़ुलामी नहीं करूँगा, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिससे पीटीआई के तमाम कारकुनान को, वर्कर्स को ऐसी सपोर्ट मिली है कि वो जो है वो पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार है। लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ और बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकाजात में, सूबों में अवाम को जो है वो नहीं एहतजाज करने दिया जा रहा, चूँकि जो है वो 9 मई के वाक़े के बाद वो इंतशार ना फैल जाए या ज़्यादा इमरान खान की पॉपुलैरिटी में बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। एनीवेज़ अभी तक की अपडेट्स आपसे शेयर की। अब देखना ये है कि 10 अगस्त को जो फैसला आना है, जो समाअत मुकर्रर की गई है कि वो इमरान खान को हक़ दिफा बहाल करने के लिए इजाज़त दी जाती है, नहीं दी जाती, तोशाखाना केस का क्या कॉन्सिक्वेंस निकलने वाला है, ये जो है वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। करना आपने इतने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपडेट्स के साथ जो है वो जुड़े रहना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना है। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के पास।